प्रणाम करता हूं आप सभी को। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बेटी के ऊपर, बेटी और यूसीसी। ये जो समान नागरिक संहिता का कानून है, इससे फर्क पड़ेगा बेटी के जीवन पर। बेटी चाहे वो राजा की हो, चाहे वो रंग की हो, बेटी तो बेटी होती है। मैं उसी बेटी के जीवन को संवारने की बात करता हूं। हम लोग जब कविताएं वगैरह लिखते हैं या कल्पना की दुनिया में होते हैं, तो बड़ी बड़ी बहुत खूबसूरत दुनिया होती है। उस समय जब लेखन के सागर में हम लोग गोते लगाते हैं, तो शायरों ने क्या क्या लिख मारा। मैं यूं ही बैठा रेत पर उंगलियां उकेर रहा था। किसी ने कहा कि मैं यूं ही बैठा रेत पर उंगलियां उकेर रहा था और गौर से देखा तो तेरी तस्वीर बनी थी। वाह, लाजवाब लिखा। किसी ने इससे भी आगे बढ़कर लिखा कि वो गजब किया तेरी याद ने, वो गजब किया तेरी याद ने मुझे आज सताया नमाज में, और मेरे वो भी सजदे कजा हुए जो अदा हुए थे नमाज में। बिल्कुल अलग दुनिया होती है ये। कवियों की दुनिया है, शायरों की दुनिया। इनका अपना एक संसार होता है, इनकी अपनी एक उड़ान होती है जो कल्पना के पंख पाकर पता नहीं दूर तक उड़ जाते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन की अगर बात करें, तो वास्तविक जीवन की जो सच्चाई है वो बहुत कड़वी है। वो वास्तविकता के धरातल से कोसों दूर है। सच्चाई बहुत कड़वी है। तलाक और हलाला, तलाक और हलाला के चहुदिश अंधेरे हैं। तलाक और हलाला के चहुदिश अंधेरे हैं, हुई घायल यहां पर रूह ना दिखते सवेरे। सच्चाई तो ये है। दूर दूर तक कोई आस नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद की किरण नहीं। दर बदर भटकती है बेटी, दम तोड़ती हैं उम्मीदें, और जिंदा तो है मगर मुर्दे जैसी हालत है। चाहे हो अग्नि परीक्षा, कीर्ति दीदी ने कहा कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दाव पर है लड़कियों की जिंदगी। एक जहालत मानसिकता से भरी हुई है, और जहालत भरी मानसिकता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ दिखेगा आपको तो सिर्फ अय्याशी होगी। जो बदबू उठ रही है वो बदबू उस शैतानी दिमाग से, उस शैतानी दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है वो बदबू वहां से उठ रही है। और इनका जो मनोविज्ञान है वो सिर्फ इतना है, आप एक झाड़ पे दुपट्टा डाल दो, ये लोग उसी के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहेंगे। ये उसी के आसपास, इससे दूर नहीं जा सकते। और मैं इसके लिए सर्वाधिक गुनहगार किसी को मानता हूं तो वो है हमारा बुद्धिजीवी वर्ग। वो ना तो बेटी के पक्ष में खड़ा होने को तैयार है, ना उसके लिए आवाज उठाने को तैयार है। क्या कहें, मुझे तो याद आता है कि मैं भी दोषी तू भी दोषी, सारा आलम दोषी है। मैं भी दोषी तू भी दोषी, सारा आलम दोषी है, लेकिन सबसे ज्यादा दोषी होश भरी खामोशी है। एक बेटी जो जिंदा मुर्दे जैसी है, जिंदा तो है पर स्थिति मुर्दे जैसी है। हम उसके हक में खड़े होने को तैयार नहीं है, हम उसके लिए लड़ने को तैयार नहीं है, हम उसके लिए बोलने को तैयार नहीं है। आवाज तो क्या लगाएंगे हम उसके लिए।
ये जितने लोग आज टीवी चैनल्स पे हड़कंप मचा रखा है, पूरे दिन चिल्लपों रहती है, और ये चिल्लपों कहीं देश के उत्थान के लिए नहीं है, सिर्फ वो जो बदबू है वो वहां है। ये अपने उस नालायकियों से, अपनी उन गंदी परंपराओं से या रीति रिवाजों से, आज जब आदमी दुनिया से चांद मंगल पे जाने की तैयारी कर रहा है, वहां हम लोग ऐसी पाखंडों और कुरीतियों से जुड़े हुए हैं। अशिक्षा, नैतिक पतन उत्थान पर है इनका, और यह नैतिक पतन उत्थान पे ही रहेगा यदि हम लोग देश की बेटी के साथ खड़े ना हुए। ये हमारी उदारता का दुष्परिणाम है। आज अमेरिका में, रूस में, जापान में, इजराइल में, वहां भी तो समान नागरिक संहिता है, फिर यहां इतनी चिल्लपों क्यों हो रही है भाई? मानसिकता बीमार है इनकी, और ये बीमार मानसिकता से भरे हुए लोग, देश का कानून सर्वोपरि होना चाहिए, देश का संविधान सर्वोपरि होना चाहिए, और जब कानून और संविधान सबके लिए एक समान होगा तो ये बेटी का भटकना बंद हो जाएगा। ये बेटी स्वाभिमान के दम पे खड़ी होगी और उसका हंसता हुआ नूरानी चेहरा कहीं मुस्कान के साथ हमें दिखाई देगा। और आप लोग जो ये चीजें कर रहे हैं, इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जिस दिन इस तरीके का बेटी के पक्ष में हमारे देश का कानून होगा और सबके लिए एक समान कानून होगा, और कोई भी दूसरा ऐसा कानून जिसका लाभ लेकर ये बदतमीजियां करते हैं, वो इस तरह के सारे जितने भी वैसे कानून हैं वो बंद हो जाने चाहिए। पर्सनल लॉ के नाम पे दुनिया में कहीं कोई इस तरीके के, जब रूस में नहीं है, अमेरिका में नहीं, जापान में नहीं, इजराइल में नहीं, वहां क्यों नहीं करते तुम बकवास? कोई भी क्यों नहीं सुनाई देती? मैं चाहता हूं आप लोग इस पे ध्यान दें, और जरूरत है ये भावनाओं की तस्करी करना बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दिन भर बात करते हो जन क्या क्या, बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, लेकिन सब कहीं ना कहीं मक्कारी से भरी हुई बातें हैं। तुम्हें गम से फुर्सत नहीं मिलने वाली, तुम्हें दर्द से राहत नहीं मिलने वाली। अरे अगर दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है तो नमाजों से तुम्हें जन्नत नहीं मिलने वाली। जय हिंद, जय भारत।